नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर भाई हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। चलिए बात करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पूर्ण रूप से पढ़ा दिया था भाई, एक एक चीज उसमें बता दी थी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। भाई बुद्धिज्म के बारे में आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, जो कि एक जिसे हम कहते हैं सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म जो चल रहा था, उसमें से ही एक अलग बीज निकला, या फिर हम ये कहें कि एक अलग अंकुर फूटा, एक और नया धर्म बना जिसका नाम था भाई क्या? बौद्ध धर्म। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा बुद्धिज्म। क्या भाई? बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए देखिए, बौद्ध धर्म की जो स्टार्टिंग होती है वो एक सिद्धार्थ नाम का लड़का था। ठीक है, बात करते हैं बहुत अच्छे से, 2 मिनट की स्टोरी है, वो हम सुनेंगे। ठीक है, बात ये थी बेटा कि एक नेपाल में जगह है लुम्बिनी। ठीक है, नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहां पर एक राजा राज किया करता था जिनका नाम था शुद्धोधन। ठीक, क्या नाम था भाई? जिनका नाम था शुद्धोधन, और उनकी वाइफ का नाम था महामाया, या फिर आप माया, कई 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 जगह माया भी लिखा होता है। तो जैसे ही शुद्धोधन को पता चला कि जो मेरी वाइफ है उसको बेटा होने वाला है, तो उन्होंने क्या काम किए, उस टाइम पर जितने भी ऋषि हुआ करते थे बेटा, उनको बुलाया और पूछा कि भाई जो हमारे यहां पर इस बच्चे का जो जन्म होने वाला है, पहले तो ये बताइए कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो ऋषियों ने बताया कि ये लड़का होगा, और आगे पूछा कि ये कैसा बनेगा। तो बेटा यहीं पर शुद्धोधन हिल गए पूर्ण रूप से। उन्होंने कहा या तो ये जो लड़का पैदा होगा, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, या फिर बहुत बड़ा ऋषि बनेगा। राजा तक तो ठीक था, आप बात समझ रहे हैं। जब राजा का पता चला तो शुद्धोधन खुश हो गए कि चलिए राजा बनेगा। लेकिन फिर ऋषियों ने बताया कि आप अगर हमें ना मारें भाई, कृपया करके हम एक और चीज आपको बता दें कि ये हो सकता है बहुत बड़ा ऋषि भी बने। तो टेंशन में आ गए कौन भाई? शुद्धोधन। यहीं से स्टार्टिंग होती है। और आप लिखिएगा सबसे पहले भाई, आप यहीं पर लिखिएगा सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है भाई, गौतम बुद्ध लिखिएगा। गौतम बुद्ध बॉर्न लिखिएगा, बॉर्न इन 563 BC, यानी लगभग आज से बेटा हम कब की बात कर रहे हैं? तो आज से हम लगभग 2600 साल पहली बात है, मैं आपको यहां पर आज डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बॉर्न इन 563, लिखिएगा। प्लेस वॉज लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल। ठीक है भाई, कपिलवस्तु, नेपाल। हिंदी वाले लिख लीजिएगा, यहीं पर लिखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC पहले कपिलवस्तु, नेपाल। कपिलवस्तु नेपाल में हुआ। ठीक है भाई, अब मैं दूसरी आपको बात बता दूं बेटा, ये जो डेट है ये एग्जिट डेट नहीं है अकॉर्डिंग टू हम एनसीईआरटी। आपको अगर बाई चांस 1% पूछ लिया जाए, बात समझिएगा, आपसे बाई चांस 1% पूछ लिया जाए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसलिए मैं आपको
बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में इनकी क्या डेट दी गई है। ठीक है भाई, लिखिएगा एनसीईआरटी में लिखिएगा 566 बीसी यानी 566 बीसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बात करते हैं बेटा हम फादर के बारे में। यानी पिता के बारे में अगर बात करें हम, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था भाई? शुद्धोधन। अगर इनकी माता के बारे में बात की जाए, ठीक है, इनकी माता का नाम था महामाया। महामाया। ठीक है, एक कोष्टक में मैं लिख रहा हूं जो इनकी दूसरी मां हुआ करती थी, पूरी स्टोरी बताऊंगा, एक सेकंड। लिखिएगा प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। ठीक है भाई, बात क्या थी बेटा, जो इनकी मां महामाया थी, ये इनको जन्म देते ही भाई आफ्टर अ 1 वीक इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और जो शुद्धोधन थे, ये शुद्धोधन ने किससे शादी कर ली भाई? इन्हीं की बहन प्रजापति गौतमी से, यानी अपनी साली से इन्होंने क्या कर ली? शादी कर ली। जो कि आज की डेट में भी हम जब नॉर्थ इंडिया की तरफ जाते हैं, साउथ इंडिया का इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आज भी ऐसा होता है कि अगर कोई भी अगर वाइफ खत्म हो जाए, अगर उसकी छोटी बहन है, तो आज भी लोग रूरल साइड में आज भी, या फिर आप अर्बन साइड में भी बोलें, तो इनसे शादी कर ली जाती है। ठीक है भाई, यहां पे लिख रहा हूं, लिखिएगा चाइल्डहुड नेम। चाइल्डहुड नेम क्या था इनका? तो चाइल्डहुड नेम था इनका सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, क्या नाम हुआ करता था बेटा? तो इनका नाम हुआ करता था बचपन का सिद्धार्थ। ठीक है, अच्छा जी, जल्दी से उतारिए बेटा, फिर आगे हम आपको बातें और बताते हैं। ठीक है, जैसे ही इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ, और जैसे ही शुद्धोधन को क्या थी बेटा? शुद्धोधन की एक चीज उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि अगर ये राजा बना तो ठीक है, इसको ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं दी गई, ना तो इनको ये पता कि धूप क्या होती है क्योंकि राजा का बेटा था, और शुद्धोधन को ये था कि कहीं ना कहीं अगर ये कैसे भी करके अगर इसको कष्ट के बारे में, लाइफ के बारे में, जैसे कहते हैं ना, नो लाइफ विदाउट स्ट्रगल, तो शुद्धोधन क्या चाहते थे कि इनको स्ट्रगल नाम की चीज का पता ही ना चले कि स्ट्रगल होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम किया, जैसे कहते हैं ना कि ये लड़का ज्यादा बिगड़ रहा है, इसकी शादी करा दीजिए। तो शुद्धोधन के भी विचार, जो माइंड में विचार आए, आइडियाज आए, उन्होंने 2-4 और लोगों से पूछा कि क्या करें, हमारा लड़का जवान हो रहा है। उन्होंने कहा शादी कर दीजिए, इसकी अपने आप अकल समझ में आ जाएगी, और जब वाइफ इनसे बोलेगी कि ये चाहिए वो चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके साथ में घटित हुई। चलिए आगे बात करते हैं, यहां से आपने लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हुआ था। लिखिएगा एट द एज ऑफ, भाई इंग्लिश मीडियम वालों लिखिएगा जल्दी से, एट द एज ऑफ at the age of 16 year, 16 year only, लिखिएगा he got married with किसके साथ भाई? यशोधरा। क्या नाम था इनकी वाइफ का? तो इनकी वाइफ का नाम हुआ करता था यशोधरा। ठीक है, लिखिएगा
मात्र 16 वर्ष की आयु में, मात्र 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ। अब क्या हुआ था कि शुद्धोधन को हल्की सी टेंशन खत्म हो गई कि नहीं, अब तो ये ऋषि नहीं बनेगा भाई, क्योंकि हमने अपने बच्चे की शादी जल्दी कर दी है और ये जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाएगा, और ये अब मैं भी बूढ़ा हो चला हूं और ये क्या काम करेगा, ये आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको संभालेगा और राजपाट में ध्यान लगाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि मंजूर खुदा होता है भाई, जो उसको मंजूर हो चीजें वही होती हैं। ठीक है, आगे अगर मैं आपको और इसके बारे में बात बताऊं, लिखिएगा, तो जैसे ही आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर्स, ठीक है, या फिर ऐसा एनसीईआरटी में कोई मेंशन है नहीं कि कितने वर्ष बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लिखिएगा, इनके अगर बेटे की बात करूं, लिखिएगा सन नेम, यानी पुत्र का नाम। पुत्र का नाम क्या था भाई? राहुल। क्या नाम था? राहुल। चलिए, बहुत ही रोचक चीज है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। बात क्या थी कि ये अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी इनके पास क्या आई भाई? इनकी दासी आई और कहने लगी कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। क्या हुई है? पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन्होंने कहा कि राहु, राहु यानी रास्ते में रोड़ा अटकाने वाला, कि अगर बेटा हो गया अब तो कहानी भी खत्म है। ठीक है, चलिए, वहां से इनके बेटे का नाम क्या पड़ गया? वहां से इनके बेटे का नाम पड़ गया राहुल। ठीक है, एक और चीज लिख लीजिए इसी में कि इनके एक सारथी हुआ करता था। सारथी किसे बोलते हैं बेटा? जो कि घोड़ा चलाने वाला, टक डक 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 डक, जो आगे बैठते हैं ना, और राजाओं का क्या काम होता है? वो उस रथ में पीछे बैठते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, इनका जो चैरिटियर हुआ करता था उनका नाम था कंथक, सॉरी, उनका नाम था चन्ना। क्या नाम हुआ करता था बेटा? चन्ना नाम हुआ करता था भाई। उनका क्या नाम हुआ करता था? उनका नाम हुआ करता था चन्ना। क्या नाम था बेटा? तो चन्ना नाम था किसका बेटा? तो सारथी का। ठीक है, यहां तक आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी। सेकंड और लिख लीजिएगा इसी में, इनके पास एक घोड़ा हुआ करता था। तो घोड़े का क्या नाम था? हालांकि आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। घोड़े का नाम हुआ करता था कंथक। क्या नाम हुआ करता था भाई? घोड़े का नाम हुआ करता था कंथक। ठीक है, यहां तक ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इनके बचपन का क्या नाम था, इनकी कौन सी आयु में इनकी शादी हुई थी, इनकी मम्मी का नाम क्या था, इनकी मौसी का नाम क्या था, वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल्ड पूर्वक अच्छे तरीके से बता दी हैं। चलिए, कहानी सुनिए अब 1 मिनट और। बात क्या थी? जैसे ही ये लगभग 28 या फिर 27 ईयर्स के थे, उस टाइम पर इन्होंने एक घोषणा की कि अपने पिताजी से कि देखिए, आपने मुझे इस महल से बाहर निकलने नहीं दिया कभी भी, हैं? आपने इस महल से मुझे बाहर कभी नहीं निकलने दिया। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने इस पूरे के पूरा जितना भी मेरा प्रदेश है, जितना भी मेरा स्टेट है, मैं इसमें घूमना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा, एक अब रिलेट कीजिएगा, क्योंकि बेटा अगर आप रिलेट करने से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि चीते की चाल बाज की नजर और जेपी सर की हिस्ट्री पर संदेह नहीं करते, और इसीलिए आप अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यूनिमॉन्क्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए, चाहे वो किसी की भी वीडियो हो। एक एक पॉइंट को रिसर्च करने के बाद मेरे सीयूईटी के निब्बा निब्बियों, आप लोगों के लिए 2023 का अगर कोई टॉपर होगा, AIR 01 जो लाएगा, वो कौन से इंस्टीट्यूट से लाएगा भाई? यूनिमॉन्क्स से वो लाएगा। चलिए बात करते हैं
जब इनकी एज 28 या 27 रही होगी, इन्होंने कहा मुझे घूमना है। तो जिस तरीके से आज की डेट में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह ये जाते हैं, तो रोड एकदम क्लीन कर दिए जाते हैं, एकदम कलई वलई डाल के, और ये बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि राजा को लगे कि मेरी प्रजा कितनी अच्छी है? तो यही चीज इनके साथ में की गई। उस राजा ने पूरे हर एक जितने भी रास्ते से ये गुजर रहे थे सबको एकदम साफ करा दिया, कोई लोग नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उस इंसान को तो कुछ और ही मंजूर था, या फिर गॉड को कुछ और ही मंजूर था। इन्होंने क्या काम कहा? चन्ना से कहा कि चन्ना रथ निकालिए, आज हमें भ्रमण पर जाना है, आज हमें घूमने जाना है अपने प्रदेश के अंदर। चन्ना ने कहा जी महाराज, हाथ जोड़कर आप चलिए, ये आपका रथ खड़ा हुआ है। अब जैसे ही ये रथ में बैठे और जैसे ही कुछ दूर रथ में बैठकर निकले, तो सबसे पहले बेटा इन्हें एक वृद्ध इंसान मिला। भाई कौन मिला? एक बूढ़ा इंसान मिला। सिद्धार्थ ने चन्ना से कहा कि चन्ना ये कौन है? चन्ना ये कौन है? चन्ना ने कहा महाराज रहने दीजिए, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। इन्होंने तलवार निकाली, बताएगा क्यों नहीं? सर 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 बता रहा हूं। ये एक वृद्ध लोग है, और ये इसकी आयु लगभग पूरी हो चुकी है कि ये वृद्ध क्या चीज होती है। क्यों? क्योंकि बेटा महलों में पला बड़ा था। एक हल्की सी इसी पे एक स्टोरी बताता हूं कि फ्रांस के अंदर 1689 यानी 1689 में अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो जनता ने कहा कि रोटी दो। क्या दो? रोटी दो। लेकिन इन्हीं की जो वाइफ हुआ करती थी राजा की, उन्होंने कहा कि रोटी जब नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खा लेते हो तुम लोग? भाई केक भी तो खा सकते हो। क्योंकि कंडीशंस नहीं जानती थी रानी कि पहले रोटी आती है उसके बाद केक आती है। क्योंकि रानी क्या खाया करती थी? रानी तो बेटा केक ही खाया करती थी। सेम इसी तरीके से क्या कहा इन्होंने कि ये जो आयु है, चन्ना ने कहा कि सर ये आयु हर किसी के पास आती है, क्या मैं भी बूढ़ा हूंगा? चन्ना ने कहा यस, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इनका दिमाग हिल गया। इन्होंने कहा रथ आगे बढ़ा दीजिए। रथ कहां बढ़ा दीजिए? रथ को आगे बढ़ा दीजिए। और आगे इनको जैसे ही देखा तो एक बीमार आदमी मिला। बीमार यानी जो लगभग उसका कुछ होने ही वाला था, वो ऊपर ही जाने वाला था। उन्होंने कहा ये कौन है? इन्होंने कहा महाराज ये एक बीमार आदमी है। कि बीमारी क्या होती है भाई? क्यों? क्योंकि परिस्थितियों से अनजान थे। अब जैसे ही ये इन्होंने बताया कि ये हर लास्ट स्टेज है, तीसरे जैसे ही आगे बढ़े, इनको एक मौत यानी जो इंसान खत्म हो जाता है उसके बाद कंधे पर ले जाया जाता है कि ये कौन लेटा हुआ है इस पे? क्या इसको घर पर नींद नहीं आ रही थी जो ये यहां पर लेटा हुआ है? चन्ना ने कहा महाराज ये मृत्यु है, इसका नाम मृत्यु है, और हर इंसान को ये मृत्यु प्राप्त होती है। चन्ना से कहा चन्ना रथ को ऐसे घुमाइए। इन्होंने एकदम स्टीयरिंग काटी। किसकी भाई? रथ की। और सीधे अपने महल की ओर वापस आ गए। कहा जाता है कि ये 15 से 16 दिन नहीं सो पाए थे, सिर्फ यही सोचते थे कि ऐसा क्या है और क्यों है। ठीक है बेटा। अब इधर जो यशोधरा थी भाई, इधर ये जो यशोदा थी, इसने क्या काम किया? इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि ये कैसे भी करके कहीं बाहर ना चले जाए। लेकिन बात थोड़ी ना मानी इनकी। हुआ क्या? लिखिएगा एट द एज ऑफ 29 ईयर्स। भाई लिखिएगा एट द एज ऑफ, बेटा ये तो यहां तक आपने लिख ही लिया होगा। एट द एज ऑफ 29 ईयर्स ही लेफ्ट हिज होम। लिखिएगा एट द एज ऑफ एट द एज ऑफ 29 ईयर्स। भाई लिखिएगा एट द एज ऑफ 29 ईयर्स ही लेफ्ट हिज होम। ही लेफ्ट हिज होम। लिखिएगा मात्र, लिखिएगा बेटा, मात्र 29 वर्ष की आयु में
इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा बेटा? इनलाइटमेंट के लिए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महाज्ञान। महाज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या काम किया? रात्रि अर्धरात्रि को इन्होंने अपना घर छोड़ दिया कि जब जीवन में क्या है, कष्ट है, बीमारी है, मृत्यु है, तो मैं क्यों इस राजभोग को करूं? राजभोग का मतलब समझ रहे हो कि मैं क्यों महलों में रहूं जब मेरी प्रजा इस तरीके से रहती है, या फिर जो लोग हैं इस तरीके से रहते हैं, और मौत एक सच्चाई है। लेकिन आपको घर नहीं छोड़ना है। कहीं आप कहें कि सर ने हमसे कहा था और हम भी घर छोड़ देते हैं और महाज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको घर नहीं छोड़ना है। इन्होंने मात्र 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। और लिखिएगा, लिखिएगा ये बेटा कहां पहुंचे, लिखिएगा ये कहां पहुंचे। तो ये एक चलिए छोटा सा एक बना देते हैं, चलिए देखिए, ठीक है। यहां पर एक यूपी में, ठीक है, यूपी में एक जगह पड़ती है बेटा जिसको कहते हैं सारनाथ। क्या कहते हैं? सारनाथ कहते हैं। सबसे पहले ये कहां पर पहुंचे भाई? यूपी में सारनाथ जगह है, वहां पर ये पहुंच गए थे। ठीक है भाई, लिखिएगा। इससे पहले एक और चीज लिख लीजिएगा, द इवेंट यानी घर छोड़ने की घटना को लिखिएगा, लिखिएगा द इवेंट, लिखिएगा बेटा द इवेंट ऑफ लिविंग होम, लिखिएगा, स्टार मार्क डबल बना रहा हूं, पूछा जा सकता है। लिखिएगा द इवेंट लिविंग होम, लिखिएगा होम इज कल्ड महाभिनिष्क्रमण, लिखिएगा द इवेंट लिविंग होम कॉल्ड महाभिनिष्क्रमण। क्रमण इन बुद्धिज्म, अरे मेरे लाल मेरे पीलो, क्या कहना चाहता हूं मैं? इस लाइन से समझिएगा कि घर छोड़ने की घटना को, घर छोड़ने की घटना को लिखिएगा बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है बेटा? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस वाली लाइन पर भाई, हिंदी वालों और इंग्लिश वालों, महाभिनिष्क्रमण एक ही बात है। हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं और आपको इंग्लिश में भी ऐसे लिखा दिख रहा है। यानी महाभिनिष्क्रमण यानी अत्यधिक घूमने की घटना। यानी ये किस लिए निकले थे घर से भाई? ये निकले थे महाज्ञान की प्राप्ति के लिए। बात आपकी समझ में आ गई होगी आशा करता हूं, बहुत अच्छे तरीके से। और आगे लिखिएगा, इन्होंने क्या काम किया? जैसे ही इन्होंने ये घर छोड़ा तो जो साधु वाले कपड़े होते हैं, मुनि ऋषि वाले कपड़े होते हैं, वो इन्होंने पहन लिए। और पहनकर सबसे पहले जो इनसे टकराया, या फिर ये कहें कि उस टाइम के जो ऋषि हुआ करते थे, उनका नाम था अलार कलाम। भाई क्या नाम था? तो उनका नाम हुआ करता था अलार कलाम। क्या नाम हुआ करता था बेटा? तो अलार कलाम नाम हुआ करता था। ठीक है, इनसे इन्होंने क्या किया, क्या शिक्षा ली? तो सांख्य दर्शन। क्या चीज भाई? सांख्य दर्शन की इन्होंने क्या ली? इनसे शिक्षा ली। ठीक है, दूसरे का नाम जो हुआ करता था बेटा, लिखिएगा रुद्रक राम। क्या चीज भाई?
रुद्रक राम, लिखिएगा रुद्रक राम। इनसे किसकी शिक्षा ली? तो इनसे ली बेटा योग की शिक्षा, योग की शिक्षा। ठीक है भाई, यहां तक आप लोगों को एजुकेशन योगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि सांख्य दर्शन क्या चीज होती है और योग की शिक्षा क्या होती है। जैसे कि आपने कभी भी भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति को देखा होगा तो हमेशा आपने पाया होगा कि भगवान गौतम बुद्ध एक योग की अवस्था में बैठे हैं, एकदम आंखें बंद करके और योग की अवस्था में बैठे हैं। इसका मतलब क्या होता है मेरे लाल, मेरे पीलो? सांख्य दर्शन का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसने आंखें बंद कर रखी हों और वो फिर भी देख सकता है। अर्थात दूसरी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा इंसान जो दीवार के आर पार भी देख सकता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, सांख्य दर्शन की जो इन्होंने शिक्षा ली थी, ये शिक्षा इनके कम काम आई, लेकिन जो सबसे ज्यादा शिक्षा इनके काम आई उसका नाम क्या था भाई? योग की शिक्षा। ठीक है, किससे ली थी? तो रुद्रक राम से इन्होंने योग की शिक्षा ली थी। भाई, घर छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में द इवेंट ऑफ लिविंग होम कॉल्ड इज अ महाविनिष्क्रमण इन बुद्धिज्म। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूं। लिखिएगा बेटा। भाई, आप लोग यहां से जल्दी से उतारिए, 1 मिनट में आपको देता हूं। 1 मिनट में आपका ये पूरी कॉपी पे लिख जाना चाहिए। लिखिएगा बेटा, आफ्टर गॉट एजुकेशन, लिखिएगा आफ्टर गॉट education he reached गया या फिर बोध गया। ठीक है, गया कहां पर है भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो गया कहां पर है? तो गया है बेटा आज की डेट में कहां पर भाई? आप जल्दी बताइए। बिहार में एक जगह है जिसका नाम क्या है? गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा बेटा कॉपी पेन लेके। और अगर आपकी भी चीते की चाल और बाज की नजर है तो जेपी सर के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपकी कॉपी में छप जाना चाहिए। लेकिन कॉपी पेन लेकर आप लोगों को बैठना है, जिससे कि सीयूईटी 2023 में हम लोग धुआं धुआं उड़ा दें। क्या कर दें भाई? धुआं धुआं उड़ा दें। आगे लिखिएगा, लिखिएगा एट द एज ऑफ, बेटा लिखिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, लिखिएगा एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है, लिखिएगा ही गॉट इनलाइटमेंट, at the bank of निरंजना रिवर। ठीक है, लिखिएगा 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में इनको महाज्ञान, भाई इनलाइटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? महाज्ञान। 35 वर्ष की आयु में इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के
किनारे। देखिए बात क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही ये सारनाथ में गए भाई, जैसे ही ये सारनाथ में जिस टाइम पर गए थे, उस टाइम पर इनको 5 से 6 लोग और भी मिले थे जो तपस्या कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ये तपस्या करने बैठे तो इनको ना, मतलब एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि ध्यान लगाने में दिक्कत आई। इनको मजा नहीं आया कि नहीं नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, जैसे सलमान खान की किक नहीं मिली इन लोग, इनको क्या नहीं मिली, इनको किक नहीं मिली, मजा नहीं आया। तो ये सब फिर उसके बाद कहां पर गए थे भाई, निरंजना नदी के किनारे ये गए, जहां पर क्या था, एक पीपल का वृक्ष था, एक पीपल का प्लांट हुआ करता था। ठीक है, उसके नीचे क्यों, क्योंकि भाई पीपल क्या करता है, 24 आवर्स क्या देता है हमको, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर कर दी हैं। चलिए आगे अगर मैं आप इनके बारे में और बात करूं, लिखिएगा लिखिएगा बेटा, छोटी सी चीज और है, एक ही लाइन है, लिखिएगा द अटेंडेंट, लिखिएगा द अटेनमेंट, लिखिएगा द अटेनमेंट ऑफ ग्रेट विजडम, द अटेनमेंट ऑफ ग्रेट विजडम, ग्रेट विजडम, लिखिएगा इज कॉल्ड निर्वाण इन बुद्धिज्म, इज कॉल्ड लिखिएगा इज कॉल्ड निर्वाण, निर्वाण इन बुद्धिज्म। बेटा यही लाइन है, लिखिएगा इसी में, महाज्ञान की प्राप्ति को, महाज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है बेटा, महाज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। ठीक है भाई, स्टार मार्क बना लेना ट्रिपल, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बेटा आशा करता हूं ये आज आपको ये क्लास बहुत 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 अच्छी लगी होगी। बुद्धिज्म के बारे में हम एक एक कड़, यानी बाल की खाल नहीं कहते, ऐसे बाल की खाल को निकाल कर पढ़ेंगे, और आपसे एक भी क्वेश्चन अगर बुद्धिज्म या जैनिज्म, जो भी हिस्ट्री, जितनी भी हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा 12th की एनसीईआरटी की तीनों पुस्तकों में से, मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि एक भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का डोमेन में नहीं छूटेगा। इसीलिए मैं कहता हूं आप इस वीडियो को जहां तक जैसे भी शेयर कर सकते हो आप लोग शेयर करो, और यूनिमॉन्क्स का आप लोग साथ दो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।